दोस्तों, जबकि पूरा देश लॉकडाउन है, देश की अधिकतर आबादी घरों में रहकर सरकारी आदेश का पालन कर रही है। पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग इस वक्त मिलिट्री की तरह जान पर खेलकर जाति, धर्म, मजहब सब कुछ भूलकर देश को बचाने में लगा है। सड़कों पर असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए देश का पुलिस विभाग 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहा है। दौरान लॉकडाउन कई डॉक्टर्स और पुलिस वालों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस दौरान देश कूड़े का ढेर न बन जाए, सफाई कर्मी भी जान का रिस्क लेकर पूरे देश की सफाई व्यवस्था को संभाले हुए हैं। फिर भी कई जगह राष्ट्रद्रोही तबलीगी जमात जैसी संस्थाओं के मुल्ला कुछ मुस्लिम समाज के युवकों को भटकाकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कम पढ़े लिखे नासमझ युवा, जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, सरकारी आदेशों की अवमानना करते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर भारत में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया फेसबुक पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देते हुए खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें युवाओं की भाषा को सुनकर ये स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें न धर्म का ज्ञान है और न ही इंसानियत की कोई समझ। ये अनपढ़ युवा अल्लाह के बंदे नहीं, मुल्ला के बंदे नजर आते हैं। इनकी नासमझी का फायदा उठाकर मानसिक दिवालिया हो चुके इनके आकाओं ने इनके मन में जहर भर दिया। दरअसल ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। ऐसे लोग इंसान के नाम पर धब्बा होते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में 2 संतों की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या इस बात का सबूत है। ऐसी भीड़ का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को इन राष्ट्र विरोधी ताकतों और इंसानियत के दुश्मनों पर कड़ा रुख अख्तियार करना ही होगा, इससे पहले कि देश में अराजकता का माहौल तैयार हो जाए। क्योंकि देश का बहुत बड़ा जनमानस सरकार के भरोसे बैठा है, देश के संविधान पर भरोसा करता है। अगर उसके सब्र का बांध टूट गया तो स्थिति संभाली नहीं संभलेगी। साथ ही लॉकडाउन के उपरांत उन पढ़े लिखे लोगों का भी इलाज बहुत जरूरी है, जो इस दौरान गरीबों को खाना बांटने में भी अपना स्वार्थ तलाश कर रहे हैं। हाल ही में जयपुर में राजस्थान सरकार के एक विधायक राजेंद्र विधुड़ी खाना बांटते वक्त लोगों से ये पूछते नजर आए कि बताओ, मोदी अच्छा है या अशोक गहलोत। और गरीब ने अगर मोदी का नाम ले लिया तो उससे खाना वापस ले लिया गया और उसे घर जाकर दिया जलाने की नसीहत दी गई। इसी तरह हमने जयपुर की सुशीलपुरा कच्ची बस्ती में शिव कॉलोनी में गरीबों को खाना पहुंचाने को कहा तो स्थानीय कांग्रेसी नेता ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास राशन कार्ड नहीं, जबकि खाना पार्टी के वोटर और खास लोगों तक रोज पहुंच रहा है। बावजूद इसके कि केंद्र सरकार ने तो राज्य सरकार की भरपूर मदद की ही है, इसके अलावा प्रदेश के भामाशाहों ने सीएम फंड में खुलकर दान दिया है। लेकिन ये लोग उन अनपढ़ जमातियों से भी गए गुजरे हैं जो गरीब का राशन खाना हजम कर दे रहे हैं। अगर स्वयंसेवी संस्थाएं निस्वार्थ सेवा ना करें तो गरीब कोरोना से पहले भूख से ही मर जाए। राष्ट्रहित में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया है।